I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. And पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। Now, India is getting up to take some pretty strong action against Pakistan at the global level. At the next FATF plenary in June, India plans to push for Pakistan's re-entry into the grey list on account of Pakistan's continued efforts to fund terror. I'm sure our chairman, my friend Jay Panda, must have told you that when we had bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET, how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. So you can be rest assured, and your family is our family. We understand your concern, but inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। शहबाज मुनीर की धड़कनें बढ़ाने के लिए S-500 आने वाला है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। टेक इन्वेस्टमेंट फौज के अंदर करनी चाहिए ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। इंडिया ने जो काम करना था वो उन्होंने काम कर डाला। जो 70 साल से वो चाहते थे ना कि हमारे पानी को रोक सकें, वो उन्होंने कार्रवाई डाल दी। और वो पागल है कि यार आपके मुल्क पे हमला करेंगे और आप फिर उन रिस्पांस में उनके मुल्क पे हमला करोगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता। और वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, वो क्यों अपने आप को हमला करके और जंग की सिचुएशन में डालेंगे। 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान। A huge military, the world's second largest, and you told us about how the Indians are well on the way to restructuring the military, not necessarily just focusing on the Pakistanis, but on the Chinese. उधमपुर एयरबेस पे गई और नाम है जो है खानपुर है ना, नूर खान नहीं, पठानकोट एयरबेस है। हाँ। उधम एयरपोर्ट है, राजौरपुरी है। हाँ। कश्मीर में इसी तरह है, 1-2 है, मुझे नाम नहीं आता, शायद ये कश्मीर में हो। हाँ। तो ये सारे ये हम नहीं गया वहाँ पे। हाँ। हम नहीं क्लेम कर रहे ना, हम नहीं क्लेम कर रहे। पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसकी। This boy has not done an honest day's work in his life. सारी जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया इसने, हराम के माल पर पल के बड़ा हुआ और इस पाकिस्तान की गलीज सियासत ने उठाकर इसको यहाँ पहुंचा दिया। जिस तरह मरियम है, जिस तरह हमजा चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्या क्रेडेंशियल्स हैं लड़कों के? किसी दफ्तर में इनको क्लर्क ना भर्ती किया जाए। नहीं कहा तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश। ये हमारे वो लोग जिनको पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जुनून चढ़ा हुआ है, मैं उन लोगों को एक बात बताता चलूं कि ये जंग शंग कोई नहीं होनी। इंडिया ने जो काम करना था वो उन्होंने काम कर डाला। जो 70 साल से वो चाहते थे ना कि हमारे पानी को रोक सकें, वो उन्होंने कार्रवाई डाल दी। और वो पागल है कि यार आपके मुल्क पे हमला करेंगे और आप फिर उन रिस्पांस में उनके मुल्क पे हमला करोगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता। और वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, वो क्यों अपने आप को हमला करके और जंग की सिचुएशन में डालेंगे। भारत हमसे बहुत आगे है, जो फैक्ट है वो मानना पड़ेगा। और ये जो रोज़ जहाज़ों की तस्वीरें लगा रहे हैं कि जहाज़ इधर से उधर जा रहा है, टैंक इधर से उधर जा रहा है, ठीक है एक अपनी जगह, लेकिन जो
ریالٹی ہے اس کو جان کر جیو, اور یہ جو چیز انہوں نے کرنی تھی وہ کر دی ہے. اب نہ اس معاملے میں آپ کی کوئی اور بندہ آپ کو اس معاملے میں ہیلپ کر سکتے, آپ کو بیٹھ کر بات کرنی ہوگی. انہوں نے ٹیکنیکلی آپ کے ساتھ کھیلا ہے, اور ہماری جو قوم ہے وہ بڑی جذباتی ہے, اور ہم جذبات سے کام لیتے ہیں, لیکن وہ بڑا ٹیکنیکلی آپ کے ساتھ کھیل